इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट जो वीडियो आई थी उसमें हमने देखा था नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ एसिड एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसिड। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स। अब जो हमें बनाना है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम टारगेट मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, ये हमें बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको हम स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिड। देन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसका कन्वर्जन हो जाता है एसिड में। नेक्स्ट इज साइनाइड, अल्किल साइनाइड, उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर उसका कन्वर्जन हो जाएगा एसिड में। उसके बाद अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, और एसिड हेलाइड का भी हम हाइड्रोलिसिस करके उसका कन्वर्जन कर सकते हैं एसिड में। ईस्टर हाइड्रोलिसिस, ईस्टर में वाटर ऐड करने के बाद उसका कन्वर्जन हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल हमें मिलेगा एसिड का और एक मिलेगा हमें अल्कोहल का। और अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करते हैं CO2 के साथ, CO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, पहले स्टेप में हमें ड्राई कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पर ड्राई ईथर लेंगे और सेकेंड स्टेप में हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो मेथड्स मैंने यहाँ पे लिखे उन सारी मेथड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिटेल में एक एक मेथड डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। RCH2OH। जब हम प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट करते हैं KMnO4 के साथ, KMnO4 जो होगा यहाँ पे, तो वो KMnO4 हम अल्कलाइन KMnO4 लेंगे, उसका कन्वर्जन हो जाएगा एसिड में। उस अल्डिहाइड को हम ट्रीट करेंगे K2Cr2O7 के साथ। जब हम इसको ट्रीट करते हैं K2Cr2O7 के साथ तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा एसिड में। तो ये थी फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड फ्रॉम अल्किल साइनाइड। RC∼N, इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होकर क्या होगा, इसका कन्वर्जन एसिड में होता है। अगर हम साइनाइड में थोड़ा पानी डालते हैं, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डालेंगे, तो उसका कन्वर्जन 1 मॉलिक्यूल ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो हम उसका कन्वर्जन अमाइड में होगा। इसको हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और फिर अमाइड का ही हाइड्रोलिसिस हम किस में करते हैं, एसिड में। तो जब हम क्वांटिटी जो होती है वाटर की वो अगर ज़्यादा होगी तो उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और अगर वाटर की क्वांटिटी कम रहेगी तो उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस अमाइड में होता है। अमाइड में उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा। और अब हम देखेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के लिए क्या है, हमें लेना पड़ेगा अल्किल साइनाइड। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया अल्किल साइनाइड। इसमें हम H3O+ ऐड कर रहे हैं। अब H3O+ कैसे बनेगा, वाटर में हम एसिड ऐड कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब HCl ऐड करेंगे इसमें तो फिर देखो यहाँ पे मैं इसका मैकेनिज्म पहले लिख देती हूँ किस तरीके से बनेगा। ये रहा वाटर, इसके पास लोन पेयर है, 2 लोन पेयर्स होती हैं। इसको हम अगर HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर H+ को इलेक्ट्रॉन देगी, यहाँ पे फॉर्म होगा H3O+ और यहाँ पे Cl-, इस तरीके से। तो यहाँ से हमने लिया H3O+, हाइड्रोनियम आयन। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे लोन पेयर ही, ये लोन पेयर H3O+ से H+ को अब्स्ट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे RC∼N H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक,
अब आगे यहाँ से फर्स्ट स्टेप से H3O+ में से H+ निकाला तो यहाँ पे वाटर रिमेनिंग है। तो अब ये जो कार्बन है उससे ये नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन खींचना ट्राई करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड N, यहाँ पे निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे H, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से। अब फिर से जो वाटर है उसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा वैलेंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, RCOH डबल बॉन्ड NHH। जैसे कि हम देख सकते हैं फिर से नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड्स फॉर्म हुए, तो इस नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो ये जो OH का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, RC डबल बॉन्ड NH2। अब तक जो हमने देखा वो क्या है, वो है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इस पूरी प्रोसेस में हमने सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यूज़ किया है वाटर का। अब देखेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कैसे, फर्दर हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, जिसे को हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, RC डबल बॉन्ड NH2। ओके, तो इसमें हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे HOH है इस तरीके से, यहाँ पे लोन पेयर है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो H+ को इलेक्ट्रॉन देगी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये RC डबल बॉन्ड NH3 यहाँ पे प्लस। अब इस पे जो है वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या रिलीज हुआ है, यहाँ से अमोनिया। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये मैकेनिज्म देखा। इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं मतलब प्रोबेबिलिटी है, RC डबल बॉन्ड OH NH2 है यहाँ पे, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अटैक डायरेक्टली कहाँ पे करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक, जैसे ही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा ये RC यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ये NH2 माइनस यहाँ से रिलीज होगा, और वो जो NH2 माइनस यहाँ से रिलीज हो रहा है वो क्या करेगा, यहाँ से H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे OH और यहाँ से NH3 रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 2 मैकेनिज्म देखे। इसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड एंड फ्रॉम एसिड हैलाइड। फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे H+ है और यहाँ पे OH- है, तो ये OH- अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये RC डबल बॉन्ड OH एक बनेगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है RC डबल बॉन्ड O-, ये H+ को इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से बनेगा RC डबल बॉन्ड OH। तो 2 एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे। जब हम इसको एसिड हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, डबल बॉन्ड Cl प्लस यहाँ पे वाटर, तो ये जो लोन पेयर ही अटैक करेगी यहाँ पे, Cl गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, तो RC डबल बॉन्ड OH, लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं तो इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो ये RC डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ से HCl रिलीज होगा। ठीक, अब जो मेथड बचती है वो है ईस्टर हाइड्रोलिसिस। अब देखो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR है ईस्टर, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे HOH, तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनिल पर अटैक होगा एंड OR इज गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से ब्रेक होगा RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे लोन पर एक पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से जो OR- यहाँ से रिलीज हुआ था वो क्या करेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और उससे अल्कोहल बनेगा। तो ईस्टर हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एक एसिड और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। लास्ट मेथड इज फ्रॉम Grignard reagent।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जो सीक्वेंस में रिएक्शंस देते हैं तो उसमें बीच में ये कहीं पे दिया जाएगा। तो हम लेंगे यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX नेगेटिव चार्ज, R पे पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पे, इसको हम ओम्प्लॉन्ग भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज इन्वर्जन होकर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। इसको हम ट्रीट करेंगे CO2 के साथ। तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है RC डबल बॉन्ड O-, और यहाँ पे MgX इसको काउंटर बैलेंस करेगा। फिर से हम इसमें जो फर्स्ट स्टेप जो है इसमें हम ड्राई ईथर ऐड कर रहे हैं जो कि ड्राई कंडीशंस मेंटेन करता है, और फिर से हम जब यहाँ पे H3O+ डालेंगे तो H3O+ से H+ आएगा और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्टेप देखा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे स्कीम लिख देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होगा एसिड। उसके लिए हम 2 स्कीम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं अल्कीन। सबसे पहले हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे अल्किल हैलाइड लिया और उससे हमें बनाना है एसिड। सेकेंड रूट यहाँ पे लिख लेते हैं अल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका यूज़ करके हमें क्या बनाना है, एसिड बनाना है। कैसे बना सकते हैं, देखो अभी हमने जो रिएक्शन देखी है, पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो RX है पहले अल्कीन का देखते हैं, इसको हम BH3THF के साथ ट्रीट करेंगे। तो इससे होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो उससे क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगा यहाँ पे। अब प्राइमरी अल्कोहल पे हम ऐड करेंगे अल्कलाइन KMnO4। तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे R ग्रुप हम लेंगे, अल्कील लेते हैं तो फिर ये CH3 और यहाँ पे CH2 बनेगा। इस तरीके से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग मटेरियल आपको दिया गया है और उससे आप कैसे कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो RX है इसको हम मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से ट्रीट करेंगे। ड्राई कंडीशन क्यों मेंटेन की गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम होने की वजह से क्या हो रहा है, ये एक एक्टिव मेटल है, और एक्टिव मेटल क्या करता है, जब भी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक्सप्लोजन अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए ही यहाँ पे ड्राई ईथर ऐड किया गया है। तो अब आगे क्या होगा, यहाँ पे RMgX तो यहाँ पे RMgX क्या करेगा, RMgX बनेगा, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। तो इसको हम ट्रीट करेंगे CO2 के साथ, जैसे कि मैंने मैकेनिज्म में बताया था अभी। यहाँ पे O नेगेटिव MgX, फिर इसको ट्रीट करेंगे H3O+ के साथ, ये बनेगा एसिड। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।